उसके एडवांटेजेस सडन होते हैं, लंबे चलते हैं, आसान होते हैं एंड डिपेंड करते हैं आपके इंटेलिजेंट कोशेंट पर, आपकी जीनियस स्किल्स पर। व्हेन यू आर वेरी इमोशनल, व्हेन यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी, सो सेकंड एंगल पर आपकी दिलचस्पी आपके कारोबार को बढ़ाने में लग जाएगी। ऐसे सैजिटेरियन जो इस गोल्डन सीजन में भी अपने आप को लथार्जिक देखें, अपने आप को डाइवर्ट होता हुआ देखें, डी ट्रैक होता हुआ देखें, बुरी आदतों की वजह से उसका टाइम किल हो रहा हो, मूड स्विंग्स की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस में जा रहे हों। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ जो आपके 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में जो तब्दीलियाँ आएंगी, उन तब्दीलियों से आपकी ज़ात में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आपको नेचर से क्या नए फ्यूल्स मिल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के किस तरह के फ़ैसले बड़ी आसानी से ले सकते हैं, आप अल्लाह ताला की इन नेमतों से कैसे महजूज़ हो सकते हैं, वो तफसील अभी बयान करता हूँ। नॉलेज जब इंसान के पास हो, इंसान को पता हो कि इस वक्त टाइम किस नौयत का चल रहा है, इसे कहते हैं नेचुरल बिहेवियर्स। एंड इन नेचुरल टाइम बिहेवियर्स को अगर आप रीड कर लें तो आप अपनी सलाहियतों को सही सिमतों में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत एक पुरानी मिसाल है कि किसान को पता होता है कि अगला सीज़न विंटर सीज़न है। अगर उसे ये ना पता हो कि अगला सीज़न विंटर है तो वो बीज किस चीज़ के बोएगा। मान लें कि अगला विंटर सीज़न है लेकिन वो बीज कुछ इस तरह के बो दे जो विंटर में फसलें होती नहीं, तो या तो उसके रिवॉर्ड्स कम होंगे या फिर उसकी मेहनत ज़ाया ही हो जाएगी। अगर किसान जो एक जर्नल मेंटालिटी के लोग होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत, उन्हें हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट के साथ आते हैं, बट हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्किंग में भी वो टाइम को मलहूज़े खातर रखते हैं कि मेरा हार्ड वर्क किस वक्त, किस टाइम बिहेवियर में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने गर्मियों की फसलें अलग, और उसका प्लान वो 4 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। एंड इसी तरह वो सर्दियों की फसल काश्त करने के जो बीज बोते हैं वो 4 महीने पहले ही बो लेते हैं। उन्हें पता होता है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो हमारी फसल बहुत बढ़ेगी। उसी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए मैं 3 बड़े इवेंट्स की तशरीह इस वीडियो में बयान करूँगा। पहले टेक्निकल साइड बयान कर दूँ। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा, पूरा चाँद। एंड पूरा चांद अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है कि मून लाइट, जब भरपूर मून लाइट आती, चांद तो पूरा महीना ही अवेलेबल रहता है, आखिरी 5 दिनों में वो गुरूब हो जाता है, लेकिन 14वीं के चांद से पहले वो पहले बढ़ रहा होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर वो कंप्लीट होता है, उसे फुल मून नाइट्स कहते हैं, फिर वो घटना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो फुल मून नाइट है, दैट इज़ अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ मून। एंड इस दफ़ा वो पीक परफॉर्मेंस आपकी सेहत वाले एरिया में होगी, 6th एंगल पर। एंड दैट इज़ अ एंगल ऑफ योर माइंड स्किल्स, एंगल ऑफ योर रोमांस, एंगल ऑफ योर अटेंशन टूवर्ड योर फिजिकल हेल्थ। आपको सेहत तंदुरुस्ती की कसक तड़प ज़रा ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपने अंदर लाइफ स्टाइल चेंजेस ला सकेंगे, आप अपने खाने पीने पर एहतियात बरतेंगे, आप अपनी निखार लाने में, अपने आप को स्टेबल रखने में, अपनी परफॉर्मेंसेस पर नज़र रखेंगे। एंड इट इज़ ड्यू टू द फुल मून, फर्स्ट टाइम इन योर 6th एंगल। फुल मून तो हर महीने होता है लेकिन 6th एंगल पर पहली दफ़ा होगा, अगली दफ़ा होगा तो ये एक नए एंगल पर होगा, लेकिन एक साल में एक दफ़ा पूरा चांद 6th एंगल पर होता है। एंड इट इज़ अ सीज़न जब आप अपनी सेहत की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे, एंड वो तवज्जो देनी भी चाहिए। अगर ये 6th एंगल पर आया है और ऑब्जर्वेशन की गई है तो हम इसे विल ऑफ गॉड ही कहेंगे ना। हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि अपनी मर्ज़ी से मुंह उठा के कभी भी आ जाता है। ये एक रूल है जो इसके बनाने से पहले ही इसे दे दिया गया था। ये बिहेवियर हमने सिर्फ रीड किए हैं। जब हम किसी साइंस को समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो साइंस बनाई है। इसका मतलब ये है कि साइंस बनाने वाला अल्लाह ताला थे, एंड अल्लाह ताला की तरफ से जो रूल्स बनाए गए वो हम, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कुछ नॉलेज मिल गई और हम उन रूल्स को समझ गए और अब उससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरह दूसरा इवेंट सेम डे 15 ही नवंबर को
वीनस एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है आपके लिए, वो आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। इसके 3 फायदे एक्सपेक्टेड हैं, 4 बल्कि। जर्नल एडवांटेजेस में व्हेन द वीनस इज इन पॉजिटिव एंगल, सो इट इज प्रोडक्टिव फॉर योर इमोशनल साइड, स्पेशली योर लव एंड केयरिंग साइड। सो यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर हम्बल। आपके यहाँ हिस्से मिजाह भी बढ़ेगी, खूबसूरती को आप पसंद करेंगे, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे। ये सब जर्नल एडवांटेजेस हैं। जब भी कभी वीनस अच्छा होता है साइटेरियंस को ये एडवांटेजेस मिलते हैं। एंड इट इज़ अ फेमिनिन स्टार, सो इसका एडवांटेज लेडीज़ सेजिटेरियंस को ज़्यादा होता है। हाउस वाइफ्स को उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उनकी इमोशनल साइड इंक्रीज़ करती है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट होते हैं। प्रपोज करना अच्छा टाइम पर ड्यूरिंग द वीनस सीजन अच्छा रहता है। तो 15 नवंबर इज द टर्निंग पॉइंट फॉर योर प्रपोजल, बट इट इज़ अ जर्नल एडवांटेज। द स्पेशल एडवांटेज इज वीनस इज इन योर सेकंड एंगल। व्हेन यू आर वेरी इमोशनल, when you are very responsible, when you have lot of interest, दिलचस्पी, so second angle पर आपकी दिलचस्पी आपके कारोबार को बढ़ाने में लग जाएगी। सेकंड एंगल पर आपकी दिलचस्पी जॉब स्विच करने में, जॉब बढ़ाने में, मल्टीटास्किंग करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में, इंटरनेशनली अपना एक्सपोजर क्रिएट करने में, इंटरनेशनल जॉब अचीवमेंट्स में, सरकारी जॉब अचीवमेंट्स में, उस तरफ आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। दिस इज द स्पेशल एडवांटेज फॉर द सेजिटेरियंस। द नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सिक्स्थ एंगल। द सिक्स्थ एंगल इज योर साइकोलॉजिकल साइड, इट इज योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, इट इज योर फिजिकल अपीयरेंस। इन तीनों साइडों पे ग्रोथ आएगा। साइकोलॉजिकल पीस मिलेगा, अच्छी प्लानिंग्स हो सकेंगी, हेल्थ अच्छी होगी। इसका आखिरी एडवांटेज ये आपके 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो इट मीन्स के आप अपने कामों को इज्तमाही तौर पर भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जिनको लीड सेजिटेरियन कर रहे हो, या अगर लीड नहीं कर रहे हैं तो वो एलिजिबिलिटी रखते हैं कि वो लीड करना शुरू कर दें, एंड उसकी वजह से जो टीम वर्क प्रोड्यूस हो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की वजह बने। इसकी वजह से आप ट्रैवल के कैंडिडेट हैं, इसकी वजह से आप आला तालीम के कैंडिडेट हैं। सो ये आखिरी एडवांटेज था वीनस का। द बिग इवेंट इज सैटर्न। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 15 नवंबर को इस साल। ये मई के आखिरी दिनों में रेट्रोग्रेड हुआ था, शायद 23 मई था या 29 मई था। तो 5 महीने रेट्रोग्रेड रहा। अब नवंबर की 15 तारीख को डायरेक्ट होगा, फिर ये 12 जुलाई तक डायरेक्ट रहेगा अगले साल। इसका डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत मुफीद है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 4th एंगल पर है। 4th एंगल पर सैटर्न का होना आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ को ग्रोथ देगा। ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, या आपके 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी सैटर्न डायरेक्ट होता है तो इसके एडवांटेजेस सडन होते हैं, लंबे चलते हैं, आसान होते हैं, एंड डिपेंड करते हैं आपके इंटेलिजेंट कोशेंट पर, आपकी जीनियस स्किल्स पर, आपकी अफेक्टिव प्लान्स पर। इसमें बहुत सारी फील्ड्स एडवांटेजेस उठाएंगी, बट कुछ फील्ड्स मैंने जो रिसर्च करके, जब मैं रिसर्च कर रहा था उस वक्त जो मैंने फील्ड्स देखी, उनमें बैंकिंग साइड बहुत तरक्की करेगी, उसमें मनी एक्सचेंज वाले बहुत तरक्की करेंगे, उसमें आर्किटेक्चर्स जो नक्शे बनाते हैं या चीज़ों को प्लान करते हैं वो बहुत तरक्की करेंगे, इसमें मेडिसिन बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, इसमें आईटी, ऑल फील्ड ऑफ आईटी, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो अदरवाइज किसी एआई न्यू रिसर्चेज पर मबनी हो, ये वाली फील्ड्स बहुत तरक्की करेंगी। एंड इसके अलावा ऐसे लोग जो इस वक्त किसी चीज़ को सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो कोई भी सीखने का प्रोसेस हो, उसमें तेज़ी आ जाएगी। सो सैटर्न इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर अचीवमेंट इन दीज स्पेशल एरियाज़ जो मैंने अभी बयान किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एरिया वाले तरक्की करेंगे, क्योंकि जब माइंड काम कर रहा है तो साइटेरियन किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। इन 3 इवेंट्स को आप अल्लाह ताला की नेमत समझिए। ये साल के इख्तिताम पर आपको इतना बूस्टअप कर देंगे या इतना सपोर्टिव कर देंगे कि आप अपने डेली एजेंडाज जो पिछले 5 महीनों से बड़ी मुशक्क़त से पूरा कर रहे थे, वो इजीली अब परफॉर्म करने लगेंगे, एंड रिवॉर्ड लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा।
और भी बहुत सारी खबरें थी, जैसे मुझे मार्स की पोजीशन बताना थी, सन की पोजीशन बताना थी, मरकरी की पोजीशन बताना थी, जुपिटर, लेकिन बात अब लंबी हो गई, तो ये जो 3 नए इवेंट्स है ये मैंने बयान कर दिए। जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सेम उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह पिछले हफ्ते चल रहे थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं। अलबत्ता अगले हफ्ते 2 चेंजेस आएंगी, वो अगले हफ्ते डिटेल पेश करूंगा, लेकिन उसका क्लू दे देता हूँ। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। जो प्लैनेटरी एक्शंस इस वक्त आपके लिए बेहतरीन टाइम, गोल्डन सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर सैजिटेरियन मेल एंड फीमेल्स, स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला की नेमतों को कैश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, एक्यूरेट हैं, पैरेलल टू द नेचर हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। बट ऐसे सैजिटेरियन जो इस गोल्डन सीजन में भी अपने आप को लथार्जिक देखें, अपने आप को डाइवर्ट होता हुआ देखें, डी ट्रैक होता हुआ देखें, बुरी आदतों की वजह से उसका टाइम किल हो रहा हो, मूड स्विंग्स की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस में जा रहे हों, उन लोगों को सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन सैजिटेरियंस को ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनसे साइंटिफिक फ्यूल्स भी मिल जाएंगे, जिससे स्पिरिचुअल फ्यूल्स भी मिल जाएंगे, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन एंड गेट योर मैक्सिमम बाय योर डेली परफॉर्मेंसेस। बस ब्लू सफ़ायर नेचुरल लेने की कोशिश करिएगा, सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड फ़ायदा नहीं देते। नेचुरल ब्लू सफ़ायर्स बहुत अच्छे जो टॉप क्वालिटी हैं वो श्रीलंका से आते हैं। जो सेकंड ग्रेड या जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो साउथ अफ्रीका से हैं। जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो हमारे कश्मीर से हैं। सो इन तीनों ही माइनिंग स्टेशन से हमने बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर्स इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन्हें अपनी रेमेडीज़ के लिए ब्लू सफ़ायर दरकार हो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। फैशन या ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको अदरवाइज़ कम प्राइजेज़ में मार्केट से मिल जाएंगे। एंड वो क्योंकि जेन्युइन भी नहीं होते, उनका मकसद सिर्फ ब्यूटी या स्टेटस को अपग्रेड करना होता है, जबकि जो नेचुरल स्टोन्स हैं वो आपके लिए इलाज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो नेचुरल के लिए आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अपने इस वक्त को अल्लाह ताला की नेमत जानते हुए अपने इन 6 दिनों को आगे कैश करने की कोशिश करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिए, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये वो वाहिद ज़रिया है जो आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।